बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर एडवांस्ड सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट के बारे में होगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगुलेशन है क्या और इसका असूल क्या है और इसमें कौन कौन सी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। तो ट्रायंगुलेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रायंगुलेशन में हमने पूरे इलाके को छोटी छोटी मुसल्लस जो ट्रायंगल्स होती है उनके अंदर कन्वर्ट कर देना होता है, और किसी भी इलाका में जितनी ज़्यादा तादाद ट्रायंगल्स की होगी उतनी ज़्यादा डिटेल हमें उसके अंदर से देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने ट्रायंगुलेशन का असूल डिस्कस किया था कि इस असूल के तहत पूरे इलाके को छोटी छोटी मुसल्लस में तब्दील किया जाता है। उसके बाद एक बेस लाइन की पैमाइश ले ली जाती है और दीगर लाइन और जो ज़ाविये हैं उनकी पैमाइश ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मालूम कर ली जाती है। उसके बाद हमने मुसल्लस की मुख्तलिफ अशकाल को डिस्कस किया था। एक एरी चेन, दोहरी मुसल्लस, चौकोर अशकाल, मुसद्दस अशकाल और ग्रिड आयरन का निज़ाम वगैरह वगैरह पढ़ा था। तो इनमें जो हमारी ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो पेपर के हवाले से है उसमें आपने ग्रिड आयरन का निज़ाम याद रखना है और जो मुसद्दस अशकाल की चेन है इन दो को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ग्रिड आयरन का निज़ाम हमारा बड़े इलाके का सर्वे जैसे पाकिस्तान का सर्वे है। इसमें दो लाइन का सिलसिला जो है, एक शुमाल जनूब और एक मशरक़ मगरिब की जानिब चल निकलता है और इन सब में छोटी छोटी मुसल्लस का जाल बिछा दिया जाता है। और इसी तरह इनमें ये चीज़ ज़हन में रखी जाए कि मुसल्लस जो बनाएंगे, मुसल्लस एक बेहतरीन मुसल्लस होनी चाहिए, यानी उसका जो ज़ाविया है ना तो वो 30 डिग्री से कम हो और ना ही वो 120 डिग्री से ज़्यादा हो। आपकी बुक में ये 10 डिग्री लिखा हुआ था, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको 30 डिग्री पे कन्वर्ट कर लें। उसके बाद 3 इकसाम आपको बताई थी, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम। उसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था कि 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एक जैसे ही रिपीट हो रहे हैं, जिनमें रीडिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने ट्रायंगुलेशन का प्रोसीजर पढ़ना है कि ट्रायंगुलेशन किस तरह फील्ड में मुकम्मल की जा सकती है। तो जैसे आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की सर्वेइंग के अंदर भी मुख्तलिफ सर्वेइंग के तरीक़ाकार पढ़े होंगे और उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो इब्तदाई सर्वे का ही पढ़ा होगा। तो इसी तरह ट्रायंगुलेशन का भी सबसे पहला स्टेप रिकॉग्निशन सर्वे कहलाता है, यानी किसी भी इलाके का घूम फिर कर उसके खदो खाल के बारे में हमने पता चलाना होता है। खदो खाल से मुराद है कि हमें एरिया पता चल जाए कि किस जगह ऊंचाइयां हैं, किस जगह गहराइयां हैं, कटिंग और फिलिंग का सिलसिला कैसा है, और उसके बाद हमने इलाका को एक लेवल सतह पर किस तरीके के साथ लेकर आना है। ये सारी की सारी मालूमात हमारी इब्तदाई सर्वे का हिस्सा कहलाती हैं। अब मुख्तलिफ आलात हैं जिनकी मदद से हम ये सर्वे मुकम्मल कर सकते हैं। अगर इलाका बड़ा हो तो हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी क्योंकि एडवांस हो चुकी है उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये अब हमें ड्रोन जो कैमरा है वो भी हमें फराहम कर सकता है। तो उसमें क्या करना है, हमने इलाके के ऊपर से एक ही ड्रोन एक ही बारी उसने वो सफ़र तय करना है और नीचे जितना भी इलाका होगा उसका एक एरियल सर्वे हमें करके मुकम्मल हमारे सामने पूरी एक पिक्चर आ जाएगी, जिसको देखने के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन से इलाका पर ऊंचाइयाँ हैं, गहराइयाँ हैं और वगैरह वगैरह। इस तरीके के साथ हम इब्तदाई सर्वे को मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने स्टेशनों का इंतखाब करना होता है। अब स्टेशन पॉइंट का मतलब है ऐसे नुकात जहाँ पर हमने अपने आला को सेट करना और वहाँ से देखकर फील्ड के जो मुख्तलिफ अहम पॉइंट्स हैं उन तक रसाई हमें मुमकिन हो सके। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको आपने साथ साथ अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी स्टेशन पॉइंट हम लेने हैं उनका इंतखाब ऐसा करना है कि वो आपस में एक दूसरे से नज़र आने चाहिए, यानी स्टेशन पॉइंट का फासला इतना होना चाहिए कि वो आपस में नज़र आने चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर ना हो जिससे हमारे सर्वे की दुरुस्ती का मेयार कम हो सकता है।
उसके बाद वही चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहे, मुसल्लस की शक्ल अच्छी बने, यानी एक बेहतरीन मुसल्लस होना चाहिए जिसे हम वेल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल में एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके के साथ ये दो इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, बाकी भी आप लोगों ने एक बार स्टडी इनको कर लेने हैं। इसमें मज़ीद ऐसा आपने ख्याल करना है कि स्टेशन पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि वहाँ पर ऊंची इमारत या चोटी करीब में हो तो वहाँ पर हम उनको मंतखब कर सकते हैं, ताकि वहाँ जो सिग्नल लगाने पर ख़र्चा आएगा वो कम से कम हो सके। क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पस होता है किसी भी सर्वे का वो ये भी है कि ओवरऑल हमने कॉस्ट को कम करना होता है। तो उस वजह से हमने जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनको हम ज़रूर उन चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे। इसके बाद सैटेलाइट स्टेशन। अब सैटेलाइट स्टेशन का मतलब है कि कभी कभार सर्वे करते हुए कुछ ऐसे मकामात आ जाते हैं जहाँ पर हम थियोडोलाइट या टोटल स्टेशन को सेट नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए कि हम उनको सेट करने के लिए उन स्टेशन पॉइंट के करीब कुछ एक इजाफी स्टेशन पॉइंट कायम कर लेते हैं, जिन इजाफी स्टेशन पॉइंट्स को हम सैटेलाइट स्टेशन का नाम देते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे कोई भी एक मीनार है या इमारत की चोटी है, वहाँ पर हम अगर इक्विपमेंट को नहीं सेट कर सकते तो उसके करीब तरीन ज़मीन के ऊपर ही मुनासिब फासलों के ऊपर एक इजाफी स्टेशन पॉइंट हम इंतखाब कर लेंगे, जिस इजाफी स्टेशन पॉइंट को हम सैटेलाइट स्टेशन का नाम दे देते हैं। ये भी आपका एक पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट स्टेशन की तारीफ़ करें। इसके बाद जितनी भी हम अभी मुसल्लस पढ़ रहे थे उनको हल करने के तरीके। अब मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ फार्मूले हैं जिनकी मदद से हमने इन चीज़ों को ट्रायंगल को सॉल्व करना है। अब क्योंकि हम थियोडोलाइट से एंगल पढ़ रहे होते हैं और फासले पढ़ रहे होते हैं, तो ये दो चीज़ें जो है एक ट्रायंगल की हमें दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, यानी उसके फासले 3 पॉइंट ए बी और सी के दरमियान और इनके दरमियान बनने वाले जावियों का हमें पता होना चाहिए। अगर हम कायमा जाविया 90 डिग्री वाली एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, जैसा कि इस केस में ए बी सी है, तो वहाँ पर मालूम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो कि मसला फीसागोरस से हमें हासिल होते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जिसमें हमें पता चलता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा जो है अमूद बटा वतर के बराबर होता है। इसी तरह कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, यानी कॉस थीटा जो है वो कायदा बटा वतर हो जाएगा और टैन थीटा जो है वो अमूद बटा कायदा हो जाएगा। तो ये ए बी और सी तीन चीज़ें हमारे पास हैं। इसमें ये जो ए सी का पार्ट है ये अमूद है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद जो बी सी है ये हमारा कायदा है यानी बेस है, और ए बी का जो पार्ट है ये हमारा वतर है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस तरीके के साथ हमें कायमा ज़ाविया मुसल्लस के ये तीनों साइड्स के एंगल और उसकी जो साइड है वो मालूम हो सकती हैं। अब इसी तरह अगर कोई एक ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, नॉन कायमा ज़ाविया है, तो वहाँ पर हमारे पास साइन रूल और कॉज रूल है। इसकी इन फार्मूलाज की जो डेरिवेशन है या जो डिस्क्रिप्शन है वो मैथमेटिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको जस्ट इनकी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें ये फार्मूला कैसे बना हुआ है। तीन साइड्स हैं ए बी और सी, इनके अपोजिट ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी है। और इसी तरह ए के साथ थीटा 1, बी के साथ थीटा 2 और सी के साथ थीटा 3 लिख दिया। साइन रूल में हमने कोई भी साइड लेनी होती है और उसकी साइड के एंगल के साइन के साथ उसको डिवाइड करना है, यानी इस साइड का जो लेंथ है वो ए है और इसका जो एंगल है वो थीटा 1। तो ए डिवाइड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा 3। इस तरीके के साथ हमारा ये साइन रूल लगने के साथ साथ तीनों
जो एंगल्स हैं वो हमें मालूम हो सकते हैं, यानी कोई दो एंगल मालूम है तो थर्ड एंगल हम इस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह कॉस रूल भी लग सकता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 3। इन फार्मूलाज को आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, क्योंकि हमारा कोर्स ऑलरेडी 60% तक है, 40% रिड्यूस है, तो इस चैप्टर का 60% पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा जितना भी इस चैप्टर में है वो आप लोग स्किप कर सकते हैं, वो आपके फाइनल एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होगा। अब आपने एक असाइनमेंट छोटी सी मुझे सबमिट करवानी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। उसमें आपने जो ग्रिड आयरन का निज़ाम लिखा हुआ है इसकी थोड़ी सी मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर देनी है। उसके बाद ट्रायंगुलेशन के मराइल के नाम, जस्ट आपने नाम लिख के देने हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है आपने। और उसके बाद जो अभी सैटेलाइट स्टेशन हमने डिस्कस किया था इसकी 2 से 4 लाइनों की जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तारीफ आएगी वो आपने मुझे लिख कर दे देनी है। इसके बाद के जो पोर्शन है वो आपके इस चैप्टर का हिस्सा अभी पेपर के हवाले से नहीं है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी हवाले से है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। और ये लेक्चर हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स के लेआउट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि चैप्टर नंबर 4 का भी थोड़ा सा आप स्टार्ट ले लें, ताकि हम जब उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करें तो आपको पहले से ही उसके बारे में कुछ आइडिया हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।